जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बुक 2 देखें, उसके बाद बुक 1 पढ़ेंगे। पॉइंट्स टू रिमेम्बर, वो नुकात, वो बातें जो याद करने के लायक हैं। कह रहे दिस इज अ रिवीजन लेसन, इट कंटेन्स ओनली 2 न्यू वर्ड्स। हाँ, मौलाना कह रहे हैं एक रिवीजन लेसन है, पहले से पढ़ी हुई बातें हैं इसमें, और इसमें नई बातें कितनी हैं? 2 बातें आपके लिए क्या हैं? नई है। और नई बातों में है उहिब्बु, फी है और फीहा, और दोनों की तरफ आपको इशारा किया है कि नहीं किया है? सही है। देखिए, फीहे मीन्स क्या है? इन इट। क्या है? हाँ बोलिए। अनुमान कितना हो रहा है आपका? 875। चलिए, मैं फीहे माने क्या होता है? इन इट, उसमें, है ना। मन फिल बैते, घर में कौन है? फी है अभी व उम्मी, उसमें मेरे वालिद और मेरी माँ है। मन फिल गुरफते, कमरे में कौन है? तो कहा फीहा अखी, उसमें मेरा भाई है। फीहा क्यों लाए? क्योंकि गुरफा क्या है? अनस। मुअन्नस। यहाँ फीहे क्यों आया? क्योंकि बैत मुज़क्कर है। इस बात को समझ लीजिएगा। उहिब्बु के माने क्या होते हैं? आई लव या आई लाइक। सही है, मैं मोहब्बत करता हूं या मैं पसंद करता हूं, दोनों तर्जुमा हम कर सकते हैं। उहिब्बु अबी व उम्मी व अखी व उख्ती, मैं मोहब्बत करता हूं अपने वालिद और अपनी माँ और अपने भाई और अपने और बहन भाई। से। अब उसके अलावा देखिए, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज इन द accusative case mansub takes a ending but it does not appear in a noun. Possessive pronoun of the first person singular. Okay. यहाँ पे देखिए, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि यहाँ उहिब्बो अभी कहा गया था ना। आइए इसको समझ लीजिए। ये देखो बेटा गौर से, जो बस समझाने जा रहा हूं। हमने कहा उहिब्बो अखी, अखी ऐसे है नहीं है। और उसके दूसरा जुमला अगर हम कहें यहां भी ये भी मफूल है, ये भी मफूल है, लेकिन आप गौर करिए कि अखी पे जबर आ रहा है लेकिन अल्लाह पे जबर आ रहा है। इन दोनों में फर्क क्या है? कहा चूंकि लफ्ज़े अख मुजाफ है किसकी तरफ? या की तरफ। और जब कोई कलेमा मुजाफ हो जाए या की तरफ तो उसका एराब जाहिर नहीं होता। मिसाल के तौर पर आपको मैं देखूं, एक मिसाल दे दूं, हादा गुलामी, राइतो गुलामी, मररतो बेगुलामी। यहां देखिए, यहां ये मुब्तदा है और ये खबर पे आप पेश आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आया। ये फेल और फाइल है, ये मफूल है, मंसूब आया नहीं। मरर तो फेल फाइल है, बे हरफे जर है। बे क्या है? हरफे जर। हरफे जर जेर देता है लेकिन उसके बाद भी कोई तब्दीली नहीं। तो चाहे हालत रफ हो, हालत नस्ब हो, हालत जर हो, तीनों हालतों में जिस लफ्ज के साथ याए मुतकल्लिम मिली हो उसका एराब जाहिर नहीं होता, वो मुकद्दर रहता है। क्या रहता है? मुकद्दर। मुकद्दर यानी पोशीदा, छुपा हुआ, हिडन।
صحیح ہے، اس کا اعراب مقدر رہے گا، لیکن احب اللہ، احب رسول اللہ، احب رسول اللہ، میں اللہ کے رسول سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں۔ اس میں دیکھیے زبر آ رہا ہے لیکن اس پر زبر نہیں آ رہا ہے۔ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ مضاف ہے کس کی طرف؟ یا کی طرف۔ صحیح ہے، یہ پوزیسو ہو جاتا ہے نا، پوزیشن آ جاتا ہے اس میں۔ انگلش میں جیسے مائی یور ہوتا ہے اسی طرح سے یا لگا کے ایسا ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ دیکھیے احب، ابھی امی میں نہیں آیا لیکن احب اللہ دکھ رہا ہے یہاں، اللہ پہ کیا رہا، اس کے نیچے جاؤ، احب الرسول، احب رسول اللہ، احب اللغت العربیۃ، دیکھ رہا ہے سب میں عربی لغت کو پسند کرتا ہوں۔ اتحب اللہ، کیا تم اللہ سے محبت کرتے ہو؟ اتحب لغتک، کیا معنی ہوگا؟ کیا تم اپنی زبان سے محبت کرتے ہو؟ جو آپ کی زبان ہے کیا اس زبان سے محبت کرتے ہو؟ من تحبو، تم کس سے محبت کرتے ہو؟ ماذا تحبو، تم کیا پسند کرتے ہو؟ صحیح ہے۔ اب آ جائیے مولانا الدرس الثانی۔ مولانا صاحب تحبو کے معنی کس سے ہوں گے؟ جی تحبو مانے تم پسند کرتے ہو، جی تم پیار کرتے ہو، دونوں معنی اس کا کیا جائے گا۔ جی جی ٹھیک ہے، یہ جو گردان اور گردان کو جب ترجمے کے ساتھ آپ یاد کر لیں گے انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دی، کوئی معنی نہیں ہوا تو چونکہ کچھ ایک ابھی فون آیا کہ وہ آنے والے ہیں المصطفیٰ سے چیکنگ کے لیے، ٹھیک جی ہے، اچھا ہاں تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے صاف صفائی، تیاری، ڈاکومنٹیشن ہے نا، وہ سب کرنا پڑے ہمیں، تاکہ ہر چیز کاغذات ہمارے کیا رہیں، کلیئر رہے، جو وہ مانگے دیا جا سکے، جو دیکھنا چاہیں دکھایا جا سکے۔ تو اور مولانا صاحب مفعول کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کس کے معنی؟ مفعول مفعول کے معنی ہوتا ہے آبجیکٹو۔ جیسے آپ کون پوچھنے والی ہیں؟ نسیم۔ جی نسیم نے روٹی پکائی، ٹھیک ہے، تو روٹی ہے جی مفعول، نسیم ہے فاعل، پکانا ہے فعل۔ سمجھ میں آیا بات؟ اب مفعول سمجھ میں آیا؟ مفعول جس پر کام کا اثر ہوتا ہے۔ ٹھیک، ہاں، میں نے درس کو پڑھا، میں نے درس کو پڑھا، عربی میں اس کو کہنا ہوگا قرأت الدرس۔ مولانا صاحب یعنی جس پر کام ہوتا ہے اسے مفعول کہتے ہیں۔ جس پر کام کا ایفیکٹ ہوتا ہے اس کو مفعول کہتے ہیں۔ جی ہاں، تو جیسے میں نے یہاں پہ ہے احب اللہ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو محبت کرنے والا میں فاعل، عمل کیا ہے؟ محبت، اللہ کیا ہے؟ مفعول، وہ مفعول ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، اس پر ہمیشہ فتحہ آئے گا، مفعول ہمیشہ جی فتحہ، چاہے وہ چھپا رہے چاہے ظاہر رہے۔ فاعل ہمیشہ مرفوع، یعنی اس آپ ایک بار پھر پر ایکسپلین کر دیجیے پوائنٹ۔ فاعل پہ ضمہ آئے گا، مبتدا پہ ضمہ آئے گا، خبر پہ ضمہ آئے گا۔ اگر مرفوع یعنی کیا؟ مرفوع یعنی پیش، جو حالت رفع میں ہو تو پیش سے بھی مرفوع ہوتا ہے، اور الف سے بھی مرفوع ہوتا ہے، واو سے بھی مرفوع ہوتا ہے۔ فائل پہ ہمیشہ پیش آتا ہے نا، جی فائل پہ ہمیشہ پیش آتا ہے۔ ہاں، فاعل پہ ہمیشہ پیش آئے گا۔ مفعول مولانا صاحب فائل انگلش میں کام کرنے والا۔ اگر انگلش میں آپ نے پڑھا ہوگا، ایک آتا ہے سبجیکٹو پروناؤن، پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے؟ سبجیکٹو پروناؤن ایک ہوتا ہے آبجیکٹو، اور ایک ہوتا ہے کیا؟ پوزیسو۔ سبجیکٹو ہے آئی، پوزیسو ہے مائی، آبجیکٹو ہے می۔ می کہاں آئے گا؟ جیسے ہی ٹیچ می،
he teaches me, क्या माने होगा? वो मुझे पढ़ाते हैं। तो मैं क्या हुआ यहाँ? ऑब्जेक्ट, मुझ पे काम हो रहा है। और ही क्या है? ये सब्जेक्ट है। तो जो सब्जेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं फाइल, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं मफऊल। और माई क्या है? कि पोजीशन है। ये हमारा वही है, मुजाफ मुजाफ इलैह। और हिंदी अगर आप पढ़ी हैं तो हिंदी में क्रिया, क्रिया यानी फेल, कर्ता यानी फाइल, कर्म मफऊल, क्रिया कर्ता क्रम। सही। तो क्रम क्या होगा? मफऊल होगा, कर्ता फाइल, क्रिया फेल। आया समझ में? जी अगर अदर्सुस्सानी, दूसरा दर्स, सेकंड लेसन, जिसमें हालचाल के ऊपर है हमारी गुफ्तगू। कैफा हालुका या बिंतो, कैफा हालुकी। हाँ मौलाना, मुअन्नस के लिए है ये, चूंकि लड़की को मुखातब कर रहे हैं ना। कैफा हालुकी या बिंती, तुम कैसी हो ए लड़की। अना बिखैरिन, मैं खैरियत से हूँ। वल्हम्दुलिल्लाह, और तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। मिन ऐना अंता, सही है। तुम कहां से? मिन ऐना अंती, तुम कहां से हो? कहा अना मिन सूरिया, अना मिन सूरिया। सूरिया सीरिया को कहा जाता है अरबी में। सीरिया को क्या बोलते हैं? सूरिया। अना मिन सूरिया, मैं कहां से हूँ? सीरिया से हूँ। मस्मुकी, तुम्हारा नाम क्या है? इस्मी आमिना, मेरा नाम आमिना है। ऐना अबूकी, ये देखिए काफ पे जेर रहता है तो मुअन्नस की ज़मीर है, काफ पे जबर रहेगा तो मुज़क्कर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम कैफा हालुका, तो ये मेल से पूछेंगे, या वलदो, ए लड़के तुम कैसे हो? अभी हुना फिल मदीनतिल मुनव्वरा, अभी हुना, मेरे वालिद यहाँ हैं। फिल मदीनतिल मुनव्वरा, मदीने मुनव्वरा में, वही मदीना जो है मदीना। हुआ मुफत्तिशुन फिल मदरसतिस सानविया, हुआ मुफत्तिशुन, मुफत्तिश कहते हैं जांच पड़ताल करने वाला। मुफत्तिश, तफ्तीश समझते हैं कि नहीं समझते हैं? तफ्तीश, चेकिंग। तफ्तीश यानी क्या है? चेकिंग। हुआ मुफत्तिशुन यानी वो इंस्पेक्टर का काम क्या होता है? चेकिंग करना, तहकीक करना। सही है। हुआ मुफत्तिशुन, वो इंस्पेक्टर है, चेक करने वाले हैं। फिल मदरसतिस सानविया, इंटर कॉलेज में। मदरसतिस सानविया, इंटर कॉलेज। हाँ ये लाइन फिर से बता दी शुरू से। हाँ, ये लाइन। अभी हुना, मेरे वालिद हैं यहाँ। फिल मदीनतिल मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा में। हुआ मुफत्तिशुन, वो इंस्पेक्टर हैं। फिल मदरसतिस सानविया, इंटर कॉलेज में। सानविया इंटर को बोला जाता है। मुफत्तिश यानी इंस्पेक्टर। किसके माने? मुफत्तिश माने हाँ, इंस्पेक्टर। अच्छा। फिल मदरसतिस सानविया, इंटर कॉलेज में। चूंकि एक प्राइमरी स्कूल होता है, एक होता है आपका क्या मौलाना? अरे सरकारी नहीं, प्राइमरी होता है, उसके बाद शायद सेकेंडरी बोलते हैं, फिर बोलते हैं हायर सेकेंडरी। सही है, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। तो प्राइमरी यानी कहां तक आ जाता है मौलाना? 8वीं तक। कहां जाता है? प्राइमरी तक, वहां तक 8वीं तक जाता है, तो उसको बोल देंगे
मदरसा इब्तिदाइया जो 9-10 के लिए होता है उसको मदरसा एदादिया, क्या बोलेंगे, एदादिया। जो 11-12 के लिए हो उसको सानविया, और फिर जामिया यूनिवर्सिटी। समझ में आई बात? व ऐन उम्मुकी, और तुम्हारी माँ कहाँ है, या अय्वन होना, वो भी यहाँ है। अयवन माने भी, शी इज आल्सो हेयर, सही है, वो भी यहाँ है। या तबीबतुन, वो डॉक्टरनी है। फी मुस्तशफल विलादा, मैटरनिटी हॉस्पिटल में, सही है। मुस्तशफल विलादा किसको बोलेंगे, एक ऐसा हॉस्पिटल कि जहां बच्चों की विलादत होती है, सही है। मुस्तशफा कहते हैं हॉस्पिटल को, विलादा यानी पैदाइश, यानी उसको हम बोलेंगे मैटरनिटी हॉस्पिटल। उर्दू में जच्चा बच्चा केंद्र बोलो, हिंदी में गायनेक हॉस्पिटल बोल सकते हैं। क्या, कौन सा? गायनेक हॉस्पिटल। नहीं समझ पाया लफ्ज में। फीमेल हॉस्पिटल बोलिए, क्या फीमेल हॉस्पिटल कर लीजिए। वमन हादिहिल फतातुल्लती माकी, फतात कहते हैं मौलाना यंग लड़की को, और फता यंग लड़के को। ला फता ला अली, फता माने जवान लड़का, और फतात उसी में गोलते लगा देंगे तो जवान लड़की। वमन हादिहिल फतातुल्लती माकी, और ये जवान लड़की, अल्लती माकी, जो तुम्हारे साथ है। अल्लती क्या है मौलाना, इसमें मौसूल, ये जवान लड़की जो तुम्हारे साथ है। अहिया उख्तु की, क्या वो तुम्हारी बहन है? कहा ला हिया बिन्तु अम्मी, नहीं ये मेरी चचा की बेटी है। ला हिया बिन्तु अम्मी, नहीं ये मेरे चचा की बेटी है। आगा अम्मी, उम्मी का मतलब आगा, उम्मी अलिफ से जो रहता है उसके माने होता है मेरी माँ, और ये अम्मी है। अम्मू यानी उर्दू में भी इस्तेमाल होता है ना बहुत से, ना अम्मू कहाँ गए, अम्मू यानी चचा, हाँ, तो अम्मी, अम्मी यानी मेरे चचा, उसी में या लगा दी गई है। तुम नहीं देख रहे हो क्या? अल्लती माने जो, माने ही अल्फतातुल्लती, ये जवान लड़की जो माँ की तुम्हारे साथ है। मस्मुहा, उसका नाम क्या है? इस्मुहा फातिमा, उसका नाम फातिमा है। अहिया ज़मीलतुकी, क्या वो तुम्हारी क्लासमेट है? इंशाअल्लाह इतना इसको देखिएगा, ठीक है, समझिएगा, थोड़ा तर्जुमा करने की कोशिश कीजिएगा, फिर इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। चलिए बुक वन वाले आमादा हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह।